जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो 9A का हम लोग स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। मेरा नाम विजय, मैं स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। आइए देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। सॉरी 13 पे चल रहे हैं। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, कोई अपूर्ण मंदिर है मतलब मंदिर तो बनी है लेकिन आधी बनी है। क्या बनी है मेरे भाई? आधी। कोई अपूर्ण मंदिर यहाँ पर, ठीक है। अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर, 30 मीटर यहाँ पर कोई 30 मीटर दूर होगा भाई। ये मान लीजिए कोई बिंदु क्या हमारा बी है, यहाँ पर एक बिंदु क्या हमारा सी, 30 मीटर दूर बनी है। फिर क्या बोल रहा है आपसे? बोल रहा है कि ये वाली दूरी इतना है भाई मेरे 30 है। अब उसके बाद कह रहा है कि उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसके शिखर का उन्नयन कितना है? 30 अंश। यहाँ पर ये बिंदु क्या है ए, मतलब यहाँ से उन्नयन को कितना बना, यहाँ से 30 अंश। फिर कह रहा है मंदिर को कितना ऊंचा बनाया जाए। मान लीजिए मंदिर को हम यच ऊंचा बनाते हैं, मान लीजिए मंदिर को हम यच ऊंचाई पर ले गए। मंदिर को कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि उसी बिंदु पर उन्नयन को कितना हो जाए 45 अंश। मतलब अब उन्नयन को कितना होना चाहिए मेरे भाई? अब उन्नयन को कितना होना चाहिए? 45 अंश। ये टोटल कितना होना चाहिए यहाँ से तक? 45 अंश। ये आपसे क्या है, इसका नाम दे दीजिए यहाँ पर डी। क्या दे दिया? डी। आइए जरा देखिएगा करना क्या मेरे को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पहले ये ऊंचाई पता करनी है। ऊंचाई पता की जाए तो क्या मिलेगा आपको? आप लेंगे tan 30 अंश, मतलब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। जब आप त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखिएगा जरा, आप लिखेंगे ये रहा ए बी बटा के बी सी, लगाएंगे tan 30 अंश बराबर ए बी कितना है मेरे भाई? ए बी रहने दीजिए आप, बटा के बी सी कितना है मेरे दोस्त? 30 अंश। कितना है? 30 अंश हो जाएगा। सॉरी 30 है ना केवल। इसका मान कितना है मेरे भाई? 1 बटा कड़ी में 3 बराबर ए बी बटा कितना आएगा? ये 30 आएगा। इसका इधर भाग इधर जाएगा तो गुणा, मतलब आप समझ गए कि ए बी बराबर जो आएगा 1/√3 आएगा, गुणे कितना आएगा मेरे भाई? 30 आएगा। ए बी बराबर, जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 30 से कम 30 अपान कड़ी में। हमने आपको बताया है कि अगर नीचे कड़ी हो तो कड़ी को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? कड़ी में 3 से ऊपर गुणा करेंगे और कड़ी में 3 से नीचे करेंगे, हो जाएगा। यानी ए बी बराबर कितना आएगा मेरे भाई? जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 30 कड़ी में 3 नीचे, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, कड़ी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। यानी ए बी की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई 3 एक कम 3, 3 दाह में 30, मतलब कितना आएगा? 10 कड़ी में 3। कितना है? 10 कड़ी में। हो गया। सवाल में बोला है कि ए बी की वैल्यू यानी कड़ी में 3 बराबर 1.732 रखें। जब यहाँ पर रखेंगे आप ए बी बराबर 10 गुणे कड़ी में 3 का मान 1.732 रखें। जैसे इसमें गुणा करेंगे ए बी बराबर कितना है मेरे भाई? 17.32 है। कितना आएगा? आगे बढ़। अब क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है ये वाली कितनी ऊंचाई ले जानी है, ये तो मान निकालना आपको। माना हमने कितनी ऊंचाई तक ले जाना है हमें? यच ऊंचाई तक। क्या तक ले जाना है? माना यच ऊंचाई तक, माना यच ऊंचाई तक। अगर आप यच ऊंचाई तक ले गए जरा समझिएगा, आप लेंगे ये वाला कोण tan 45 वाला, मतलब लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में। जब आप tan 45 लेंगे ना मेरे भाई, tan 45 लेंगे आप तो जरा देखिए क्या मिलेगा आपको? ये पूरी ऊंचाई मतलब यच प्लस ये भी तो ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक टोटल ऊंचाई लेना आपको, ये वाली ऊंचाई प्लस ये वाली ऊंचाई, मतलब ए बी की ऊंचाई कितनी निकाले आप? ए बी कितना मेरे भाई आपके पास? 17.32, 17.32। नीचे कितना आएगा मेरे भाई? 30 आएगा। कितना आएगा? 30। अब आगे बढ़िए,
tan 45 की वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 1, यानी tan 45 की वैल्यू 1 आएगा, बराबर कितना आएगा h प्लस 17.3 बटा के 30। इसका इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, मतलब आप समझ गए h प्लस 17.32 बराबर क्या आएगा, इधर 30 से कम 30 कितना आएगा। अब जो h की वैल्यू आएगी मेरे भाई, ये इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 30 माइनस 17.32 आएगा। जब आप इसको घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 17 घटाएंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, ये 13 बचेगा। 13 में से कितना हटाना आपको, यानी 12.68, यानी मंदिर को 12.68 मीटर क्या होगा ऊपर करना होगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नोट कर लीजिए सवाल को करना चाहेंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा भवन है। चलिए 7 मीटर यहाँ पर कोई ऊंचा भवन है, ये रहा आपका ऊंचा 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, केबल टावर बड़ा होगा ना, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से उन्नयन कोण कितना दिया गया मेरे भाई, 60 दिया गया। क्या दिया गया, 60। बोला है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का हम लोग 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है मेरे भाई, 45 अंश। पाद का अवनमन कोण यहाँ से, यानी ये वाली जो आएगी यहाँ से तक कितना आएगा मेरे भाई, 45। कितना आएगा, 45। अब क्या कह रहा है आपसे, वो टावर की ऊंचाई बतानी, क्या बतानी है, मतलब इसकी क्या बतानी है आपको, ऊंचाई बतानी। क्या बतानी, ऊंचाई। आप इसका नाम ए रखेंगे, इसका नाम बी, सी, ये डी और ये ई। मान लीजिए टावर की टोटल ऊंचाई कितनी है, माना टावर की कुल ऊंचाई यच, टावर की कुल ऊंचाई कितनी मान लिया मेरे भाई, यच। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 7 तो इसके सामने वाला भी कितना आएगा, 7 आएगा, मतलब ये 7 मिल चुका हमें, हम ये निकाल के जोड़ेंगे तो पूरा यच मिल जाएगा हमको। आइए जरा समझते हैं। आप लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज। शुरू करते हैं यहाँ से, ये ऊंचाई, ये दूरी नहीं दी गई आपको, टावर के बीच की दूरी दी गई है, तो मान लीजिए दूरी कितनी है इनके बीच की दूरी, यक्स। क्या है इनके बीच की दूरी, यक्स। यक्स मान सकते हैं आप। आइए जरा देखिएगा, आप लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या मिलेगा आपको, लेंगे आप tan 45 अंश। ए सी डी में tan 45 बराबर क्या है मेरे भाई, लंब बटा के आधार। लंब कितना मेरे भाई टोटल, यच। आधार कितना मेरे भाई, यक्स। tan 45 की वैल्यू कितनी मेरे भाई, 1 बराबर यच बटा के यक्स आएगा। इसका इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, यानी यक्स बराबर क्या आएगा, यच आएगा। अब आगे देखिए, ये 7 है, हमें ये पता करना है टोटल ऊंचाई कितनी है, यच। अगर इस टोटल ऊंचाई में से, ध्यान समझिएगा, अगर इस पूरे ऊंचाई में से हम इसको हटा दें तो ये मिल जाएगा हमको, मतलब यच में से इस पूरे ऊंचाई में से इसको हटा दे रहे हैं तो ये मिलेगा माइनस का 7। ये पूरी ऊंचाई दिख रही है आपको यच, यच में से इसको हटा देंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, यानी यच में से -7 कर दिया हमने। अब आप लेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी,
त्रिभुज ए बी ई में क्या मिलेगा आपको, ए बी बटा के बी, मतलब आप समझ गए tan 60 बराबर tan 60 क्या है मेरे भाई, लंब बटा के आधार कितना है h माइनस 7 बटा कितना आएगा ई, क्या है ई बी। अब आगे देखिए क्या करेंगे, tan 60 की वैल्यू कौड़ी में 3 बराबर ई बी कितना है मेरे भाई, यक्स है, यानी h माइनस 7 बटा के यक्स हो जाएगा। एक काम करिए आप, इसका इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, मतलब कौड़ी में 3 इंटू यक्स h माइनस 7 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा क्या करेंगे आप, कौड़ी में 3, क्या यक्स की जगह मैं h रख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे h आएगा बराबर h माइनस 7 हो जाए। 7 को इधर लाते हैं और उसको उधर ले जाते हैं, मतलब आपको क्या मिलेगा h, ये कौड़ी में 3h, ये कौड़ी में 3h रहेगा और ये h प्लस इधर आएगा तो माइनस, चलिए इसको माइनस कर दो, माइनस h बराबर कितना है माइनस का 7 हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, अब h कॉमन कर सकते हैं, जब h कॉमन करेंगे तो मेरे भाई क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको कौड़ी में 3 माइनस का 1 बराबर क्या आएगा माइनस का 7, इसका इधर उधर जाएगा तो भाग, मतलब h बराबर आएगा माइनस 7 बटा के कौड़ी में 3 माइनस का 1। इसको सही करते हैं क्या मिलेगा h बराबर मेरे भाई, भाग दे दीजिए, इसमें से क्या आएगा भाई, आएगा कि माइनस कॉमन करें इसमें तो ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला 1 माइनस अंडर रूट क्या आएगा 3 आएगा। ये क्या आ जाएगी आपकी इसकी ऊंचाई, इतना मीटर क्या आएगी इसकी ऊंचाई आएगी। उम्मीद है सवाल समझ में आएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है जरा देखिएगा ना, कह रहा है एक नाव से नदी के किनारे की, एक नाव से नदी के किनारे की, एक नाव है, ये हमारी नदी है कोई, यहाँ पर नाव खड़ी है, यहाँ पर कोई नाव है, एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश। चलिए यहाँ पर कोई क्या होगा भाई, यहाँ पर कोई टावर क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। यहाँ से उन्नयन कोण कितना है मेरे भाई 30 अंश, कितना है 30 अंश आएगा। कह रहा है आपसे, कह रहा है कि देखा गया 4 मिनट बाद पश्चात नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश। अगर उन्नयन कोण यहाँ पर आएगा इसका मतलब ये कितना बनेगा यहाँ से भाई 60 अंश, क्योंकि कोण बढ़ेगा तो नाव नजदीक जाएगी। अब क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास कितनी इमारत के पास कितने समय तक पहुंचने में कितना समय, किनारे को पहुंचने में कितना समय लगा ना, ज़्यादा समझिएगा, यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा। इसका नाम ए दीजिए, इसका नाम बी, सी और ये क्या हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा। अब आगे समझिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है, ये दूरी मानते हैं हम, क्या मानते हैं दूरी अक्स, माना यक्स मीटर चलने में लगा समय, यक्स मीटर चलने में 4 मिनट लग रहा है, उसको कितना लग रहा है भाई, 4 मिनट।
देखिए 4 मिनट लग रहा है, क्या नहीं उसको 4 मिनट लग रहा है। अब आगे देखिए, ये दूरी कितनी मानते हैं हम, y, क्या मान लेते हैं हम, y। अब आगे देखिए क्या मिलेगा आपको, कितना मीटर ऊंचा है भाई प्रकाश स्रोत, कितना मीटर ऊंचा है, 30 मीटर प्रकाश स्रोत कॉम्पोनेंट को। चलिए प्रकाश स्रोत का ऊंचाई नहीं दी गया आपको, चलिए देखिए क्या करना है, दिया है शायद ना, चलिए नहीं दिया गया। आप एक काम करिए, अब जान गए कि ये वाली दूरी कितनी आएगी मेरे भाई, x प्लस वाई आएगी। यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी आएगी मेरे भाई, x प्लस वाई आएगी। जरा देखिएगा आप क्या करेंगे, आप लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसकी ऊंचाई कितनी मानते हैं हम, यच, कितनी मानते हैं मेरे भाई, यच। त्रिभुज ए बी सी में क्या मिलेगा आपको, tan 60 अंश, क्या मिलेगा, tan 60 अंश, ये बटा ये, लंब कितना है मेरे भाई, यच, आधार कितना है मेरे भाई, y, tan 60 का वैल्यू कितना है कड़ी में 3 बराबर यच अपान y। आप एक काम करिए, यच का मान निकालिए, कितना है मेरे भाई, कड़ी में 3, कड़ी में 3, इसका भाग इधर आएगा तो गुणा y आ जाएगा, बराबर क्या आएगा मेरे भाई, यच हो जाएगा। यच की वैल्यू निकल गई। आप एक काम करिए, इसको लिखिए, आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं आप कि त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या मिलेगा मेरे भाई, त्रिभुज ए बी डी में क्या मिलेगा, ए बी डी में क्या मिलेगा आपको, tan 30 अंश, क्या मिलेगा, tan 30 अंश, बराबर क्या आएगा, लंब कितना है मेरे भाई, यच, आधार कितना है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी है, x प्लस वाई, x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 1 अपान अंडर रूट 3 बराबर क्या आएगा, यच अपान x प्लस वाई। अब आगे देखिएगा, इसका इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, मतलब x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, इसका उधर गुणा करेंगे तो कितना है, कड़ी में 3 यच आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा आपको मेरे भाई, जो यच के जगह क्या रख सकते हैं, कड़ी में 3 वाई। जब यच के जगह आप कड़ी में 3 वाई रखेंगे, ये कड़ी में 3 पहले से ही, यहाँ पर कड़ी में 3 वाई, तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 3 वाई आएगा। ये y इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी आप समझ गए कि x बराबर क्या आएगा, 3 वाई माइनस का y, यानी x बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 2 वाई, कितना आएगा, 2 वाई। यही तो पता करना हमको। आप एक काम करिए, हम निकालते हैं नाव की चाल, क्या निकालते हैं, नाव की चाल, नाव की चाल बराबर दूरी बटा समय, कितना है भाई दूरी, x मीटर, कितना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, क्या आएगा, x बटा के समय कितना है मेरे भाई, 4 मिनट, यानी इतना क्या आएगा, क्या लिख सकते, किलोमीटर प्रति मिनट आए, क्या आएगा, मिनट आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या करना है, क्या करेंगे आप, सॉरी मीटर बटा मिनट आएगा ना, मीटर बटा मिनट। आगे देखिए क्या मिलेगा आपको, इसको मिनट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फिर देखते हैं। नाव की चाल मिल गई हमें, अब हमें यही दूरी तो पता करनी, यहाँ से नाव कितनी दूर जाएगी, मतलब क्या लिखेंगे आप, y दूरी तय करने में, क्या दूरी तय करने में, y दूरी तय करने में, y दूरी तय करने में लगा समय, y दूरी तय करने में लगा समय, क्या करेंगे आप देखिएगा जरा, आप लिख सकते हैं चाल कितना है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितनी मेरे भाई, y, चाल x बटा के 4, यही तो है। अब ये पलटेगा तो क्या आएगा मेरे भाई, ऊपर आएगा 4y, नीचे क्या आएगा x, क्या अब x की जगह 2y रख सकते हैं, आप जैसे ही x की जगह 2y रखेंगे तो 4y पहले से यहाँ पर आएगा 2y, y से y कटे कितना है, 2 दूनी के 4, मतलब कितना मिनट लगेगा उसे, 2 मिनट का और समय लगेगा वो इस दूरी को तय करने, मतलब उसे कितना समय लगेगा, नाव चलने में टोटल समय कितना लगेगा, 2 मिनट लगेगा। सवाल को नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिए।
चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, चलिए भूमि का एक बिंदु यहाँ पर है और यहाँ पर 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 45 मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जरा समझते हैं, फिर से समझते हैं क्वेश्चन को, ना देखिएगा क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, यहाँ पर कोई 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। फिर कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश कितना है, 60 अंश। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। क्या कह रहा है इसमें, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन को कितना है, 60 अंश 45 अंश। चलिए मतलब यहाँ पर एक मीनार है हमारा, ठीक है, और ये ऐसे है, यहाँ पर इसको ऐसे बनाएगा और यहाँ से इसको ऐसे बनाएगा, मतलब शिखर से जो कोण बन रहा है वो कितना बना है मेरे भाई, 45, और ये कितना बना है यहाँ से 60 बन रहा है। मीनार की ऊंचाई बतानी है आपको ना। काम करिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, ये सी और ये डी, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ई हो जाएगा। मानते हैं मीनार की टोटल ऊंचाई कितनी मेरे भाई, यच, कितनी है, यच। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जरा ध्यान देंगे तो वैसे रहेगा सवाल। ये कितना है, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक मेरे भाई 20 है, तो ये कितना आएगा, एच माइनस 20 आएगा, ये एच माइनस क्या आएगा, 20 आएगा। अब आगे बढ़िए, ये वाली दूरी कितनी मानते हैं भाई मेरी, यक्स, और ये वाली दूरी कितनी मानते हैं आप, यक्स। मीनार की ऊंचाई निकालनी है आपको। आप लेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या मिलेगा आपको, त्रिभुज ए बी ई में क्या मिलेगा आपको, लंब बटा के आधार, यानी tan 45 कितना मिलेगा मेरे भाई, tan 45 अंश। लंब कितना है, एच माइनस 20, आधार कितना है आपके पास, यक्स, हो जाएगा ये। tan 45 की वैल्यू 1 का गुणा x में करेंगे कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा मेरे भाई, एच माइनस 20। इसको यहीं पे रहने दीजिए आप, ठीक है, फिलहाल के लिए। अब आगे बढ़िए, अब लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या मिलेगा आपको, ए सी डी में, तो पूरी ऊंचाई कितनी, एच, यानी आप लेंगे tan 60 अंश बराबर कितना आएगा, एच बटा के कितना आएगा मेरे भाई, यक्स आएगा। tan 60 की वैल्यू जानते हैं कितना होता है, कड़ी में 3 बराबर एच अपन यक्स, कड़ी में 3 बराबर। एच का मान रहने दीजिए, आपको निकालना है, और यक्स की वैल्यू कितनी है, एच माइनस 20 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसका इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, मतलब इधर आएगा, इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, मतलब कितना है, कड़ी में 3 एच माइनस ये कितना आएगा, कड़ी 20 कड़ी में 3 बराबर कितना है मेरे भाई, एच। इसका जब इसमें गुणा होगा तो एक बार इसमें भी आएगा और एक बार इसमें भी आएगा, दोनों में आएगा। आप एक काम करिए, कड़ी में 3 एच रहने दीजिए, ये इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, मतलब माइनस एच बराबर कितना आएगा, 20 कड़ी में आ जाएगा। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एच कॉमन कर लीजिए आप। जैसे एच कॉमन करेंगे, कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 20 कड़ी में 3। इसका इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग, मतलब आप समझ क्या आएगा, एच बराबर आएगा 20 कड़ी में 3 बटा के कड़ी में 3 माइनस का 1। अगर आप एक चीज़ करना चाहेंगे तो इसमें कर लीजिएगा, कड़ी में 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा, इतना मीटर क्या होगा, मीनार की ऊंचाई आएगी। उम्मीद है ये सवाल समझ में आए होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।